चोरी के दौरान जब एक आदमी ऊपर खड़ा था और दूसरा गड्ढे में था, तो ऊपर वाले ने सोने से भरा थैला देखकर कहा, पहले थैला ऊपर खींचते हैं, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। लेकिन नीचे गड्ढे में खड़े व्यक्ति को डर था कि कहीं उसका दोस्त उसे छोड़ न दे और सारा सोना खुद न ले ले, इसलिए उसने चालाकी से खुद को भी थैले में चढ़ा लिया और ऊपर वाले से कहा, मुझे भी इसी थैले के साथ ऊपर खींचो। उसे अपने दोस्त की चालाकी समझ आ गई थी। जब थैला ऊपर आया तो सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने थैला अपनी पीठ पर उठाया और बिना पीछे देखे भाग गया। जब वह जंगल में पहुँच गया और उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, तो हरे रंग के कपड़े वाला व्यक्ति आखिरकार गड्ढे से बाहर निकला और उस पर चिल्लाया। उसने कहा, चलो पहले सो जाते हैं, फिर सुबह चलते हैं। सफेद कपड़े वाले व्यक्ति को लगा कि उसका दोस्त अब उदार हो गया है और उसे माफ कर चुका है। वह मान गया, पर असल में हरे कपड़े वाला व्यक्ति बस उसके सोने का इंतजार कर रहा था ताकि वह चुपचाप सोना चुरा सके और सारा अपने पास रख ले। जब सफेद कपड़े वाला उठा तो उसने एक पेड़ की टहनी ली और उसे चाबुक के हैंडल में बदल दिया। फिर उसने अपनी पैंट से एक धागा निकाला और उसे चाबुक जैसा बनाया। उसने बैल की आवाज की नकल की। फिर सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा, हम दोनों में से कोई भी दूसरे से जीत नहीं सकता, तो चलो थोड़ा आराम करते हैं और सुबह सोने को बराबर बांट लेते हैं। हरे कपड़े वाले व्यक्ति को लगा कि उसका दोस्त अब ईमानदार हो गया है और उसे खुद को भी थकावट महसूस हो रही थी, तो वह सो गया। जब वह गहरी नींद में था तो उसका दोस्त चुपचाप उठा, उसके सिर के नीचे एक पत्थर रख दिया, एक सोने का थैला उठाया और घर की ओर दौड़ पड़ा। वह हांफता हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बुलाया। उसने कहा, इस सोने को संदूक में रख दो और फिर एक कुदाल लेकर मुझे कब्रिस्तान में दफना दो, ताकि लोग समझे मैं मर गया हूँ और मैं जमीन के नीचे छिप सकूं। उसकी पत्नी ने उस पर सिर्फ मिट्टी की पतली परत डाली और घर लौट आई। उसने 2 मोमबत्तियां जलाई और मेज के पास जोर जोर से रोने लगी। इस बीच हरे कपड़े वाला व्यक्ति भी जाग गया। उसने देखा कि उसके पास एक पत्थर पड़ा है। वह तुरंत अपने दोस्त के घर की तरफ भागा। वहाँ पहुंचकर उसने मिट्टी खोदना शुरू कर दी, जैसे कोई बैल खेत जोत रहा हो। जमीन के नीचे दबे आदमी ने जब यह आवाज सुनी तो वह डर गया। उसे लगा कि यह कोई असली बैल है जो खेत जोत रहा है। वह घबराकर चिल्लाया, चले जाओ, मुझे मत खोदो, नहीं तो मेरा दोस्त मुझे ढूंढ लेगा। आखिरकार उसका दोस्त उसे ढूंढ ही लेता है। तब दोनों को यह एहसास होता है कि वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। आखिर में वे इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वे घर लौटे और सोना आपस में बराबर बांट लें।